हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो कैरेक्टर स्केच आएंगे 110% इसी वीडियो से कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं अच्छे से, 10 क्वेश्चंस कर लेते हैं, सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। 110% गारंटी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके सारे कैरेक्टर स्केच को एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे से समझा दूंगा ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टर स्केच देखते हैं भोली का। भोली एक बहुत ही सिंपल और साधारण एक इनोसेंट लड़की थी जिसका रियल नेम सुलेखा था। जब वो छोटी थी तो कोर्ट से मतलब खाट से खटिया से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया था और बचपन में उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था, जिसके वजह से उसके फेस में और बॉडी में पॉक मार्क्स के निशान पड़ गए थे। वो स्टैमर्ड भी करती थी, मतलब बोलने समय हकलाती थी और उसे लोग डल, मंदबुद्धि, डरपोक समझते थे। लेकिन एजुकेशन ने उसकी पर्सनालिटी को पूरी तरह से बदल दिया। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट हो गई और अच्छा और बुरा में फर्क समझने लगी और इसीलिए उसने साहस दिखाते हुए बिशंबर से शादी करने से इनकार कर दिया जब उसने दहेज की मांग की। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर स्केच देखते हैं डॉक्टर जेम्स हेरियट का। तो जेम्स हेरियट बहुत ही काइंड हार्टेड मतलब दयालु इंसान थे। वो एक वेटनरी सर्जन थे। वेटनरी सर्जन का मतलब क्या होता है? जानवरों का डॉक्टर। ठीक है, वो जानवरों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, उनका लगाव जानवरों से बहुत ज़्यादा था, खास तौर पे मिसेस फम्प्रे के डॉग ट्रिकी से। जब वो ट्रिकी को देखे तो वो उसके पुअर हेल्थ को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। तो वो मिसेस फम्प्रे को एडवाइस करते हैं कि उसके फूड को वो कट डाउन करे और ज़्यादा से ज़्यादा उसे एक्सरसाइज कराए। लेकिन उसका सेहत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है। फिर मिसेस फम्प्रे जेम्स हेरियट को कॉल करती है और उसे बुलाती है। फिर जेम्स हेरियट उसे क्लिनिक पर ले जाता है और ट्रिकी का देखभाल करता है। उसके बाद ट्रिकी पूरी तरह से रिकवर हो जाता है और कहीं ना कहीं जेम्स हेरियट का भी डॉग से लगाव हो जाता है और इसीलिए ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट वो रखना चाहता था, क्योंकि मिसेस फम्प्रे ट्रिकी के लिए बहुत सारी चीज़ें भेजती थी जो डॉक्टर हेरियट और उसके फ्रेंड्स एंजॉय करते थे। ठीक है, जैसे कि एग्स हो गया, ब्रांडी हो गया, ठीक है, बियर, वाइन, ये सारे चीज़ें। लास्ट में फिर जेम्स हेरियट ने ट्रिकी को फिर मिसेस फम्प्रे को वापस कर देता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये जो रिकवरी है ट्रिकी का हेल्थ का, वो सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल कौन है? जेम्स हेरियट, उसके सेहत में सुधार लाने का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब ये जो ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच है, ये 3 तरीके से, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक लॉलेस पर्सन है ग्रिफिन, ये उसका कैरेक्टर स्केच पूछ देगा, या फिर ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन और इसको कमेंट करना होगा। आंसर सेम यही लिखना है। ठीक है, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, साथ ही साथ वो एक लॉलेस साइंटिस्ट है। लॉलेस का मतलब क्या है? वो लॉ को नहीं मानता है। ठीक है, लॉ को तोड़ता है। वो अपने साइंटिफिक डिस्कवरी का कहीं ना कहीं मिसयूज करता है। जब वो एक ऐसा फार्मूला इन्वेंट किया जिससे एक ह्यूमन बॉडी को गायब किया जा सके, इनविजिबल बनाया जा सके, तब वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होकर के, मतलब सिर्फ अपने बारे में सोचता था और क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो गया था। और इसीलिए उसकी जो लैंडलॉर्ड थी, घर मालकिन जो थी, वो नहीं चाहते थे कि ग्रिफिन यहाँ पे रहे, क्योंकि ग्रिफिन का जो बिहेवियर है उसे अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, इसीलिए वो चाहती थी कि ग्रिफिन उसके घर से चला जाए। तो फिर वो क्या करता है? गुस्सा हो जाता है और अपने लैंडलॉर्ड का जो घर है उसे जला के भाग जाता है और गायब हो जाता है ताकि वो देख नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद वो फूड, क्लॉथ्स, ये सब स्टोर से चोरी कर लेता है। ठीक है, और शॉपकीपर पे भी अटैक कर देता है और वो कैलर्जी मैंस के हाउस पे भी से जो पैसे हैं वो सारे चुरा लेता है। और जो भी उसे रोकना चाहते हैं उसके अगेंस्ट वो वायलेंस करता है, उसको मारता है। और ये दिखाता है कि वो किसी भी तरह का उसका कोई भी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो कहीं ना कहीं इनविजिबिलिटी को अनलॉफुल एक्ट की तरह यूज करता है, मतलब वो अपने साइंटिफिक डिस्कवरी का यूज सही नहीं करता है। और इससे ये प्रूफ होता है कि जो ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो था, जो एक ऐसा ड्रग का इन्वेंट कर लिया जिससे एक ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है, लेकिन वो कानून का धजिया उड़ा दिया।
तो एक लॉलेस पर्सन था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब देखते हैं कैरेक्टर स्केच ऑसवेल्ड का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ऑसवेल्ड एक सीक्रेट एजेंट था, लेकिन वो दिखने में ऐसा लगता नहीं था, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोटा था, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं था, ठीक है, मतलब लंबा नहीं था, मतलब मोटा था। देख के लगता ही नहीं था कि वो एक सीक्रेट एजेंट है। वो जर्मन और फ्रेंच बोल सकता था अमेरिकन एक्सेंट में, मतलब समझ लो कि वो 20 साल पहले अमेरिका से आया था, तो कहीं ना कहीं जो अमेरिका में जिस तरह से वो बोलता होगा इंग्लिश, ठीक है, तो उसी तरह से वो फ्रेंच बोलता था। कहने का मतलब क्या, मान लेते हैं कि इंग्लैंड से किसी को पकड़ के लेकर आया इंडिया, ठीक है। अब वो इंग्लिश बोलता है वहाँ पे, अब यहाँ पे हिंदी बोलने का कोशिश कर रहा है, हिंदी कैसे बोलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका जो एक्सेंट है, बोलने का जो तरीका है, वो कहीं ना कहीं इंग्लिश में जिस तरह से बात करता है उसी तरह से उसका जो बोलने का लहजा जो होगा वो एग्जैक्टली उसी तरह होगा। वो फिजिकली बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं था, मतलब देख के उसको ऐसा नहीं लगेगा कि हम भी इसके जैसा बनना चाहेंगे, देख के लगेगा नहीं, देख के लगेगा कि ये सीक्रेट एजेंट है, तो देख ही के नहीं लग रहा है सीक्रेट एजेंट है, ठीक है। लेकिन वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट था, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, और वो बहुत ही आराम से डिफिकल्ट सिचुएशंस को हैंडल कर सकता था, ठीक है। उसका जो माइंड था बहुत ज़्यादा शार्प था। जब राइवल सीक्रेट एजेंट मैक्स उसको धमकाता है, गन दिखाता है उसकी तरफ, बोलता है कि देखो बाबू, वो जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना तुम्हारे पास, वो चुपचाप दे दो, तो फिर क्या करता है, ऑसवेल्ड आराम से बैठता है, कुर्सी में आराम से बैठता है, और उसको चालाकी से एक ऐसा कन्विंसिंग स्टोरी सुनाता है जिससे मैक्स को ये बिलीव हो जाता है कि सच में विंडो के बाहर एक बालकोनी है। और ये स्टोरी इतना कन्विंसिंग था कि मैक्स को एकदम लगता है कि हाँ, बात तो एकदम सही बोल रहा है ऑसवेल्ड, और फिर वो छलांग लगा देता है विंडो से पुलिस से बचने के लिए। उसको लगता है कि जो दरवाजा खटखटा रहा है वो कौन खटखटा रहा है, पुलिस, ठीक है। तो ऑसवेल्ड बहुत ज़्यादा करेजियस था, इंटेलिजेंट था, और वो एडवर्स सिचुएशन को, मतलब ऐसा सिचुएशन, बद से बदतर सिचुएशन को भी हैंडल कर सकता था, ठीक है। बस यही है कैरेक्टर स्केच ऑसवेल्ड का। आगे देखते हैं। अब कैरेक्टर स्केच एक चोर का देखते हैं। चोर कौन है, हनी सिंह, नहीं देखो हनी सिंह नहीं, हरी सिंह। हनी सिंह के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, है ना। व्हाट मेड द थीफ कम बैक टू अनिल। अब अनिल के पास वो थीफ कैसे वापस आया, क्या हुआ। तो दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, आंसर यही लिखना है जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। हरी सिंह एक 15 साल का लड़का था और चोरी करता था। वो बहुत ही ज्यादा चालाक था और लोगों को धोखा देने में माहिर था, मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस चोर था, 15 साल का है, मतलब सोचो चोरी में कितना एक्सपर्ट है। तो जब वो अनिल से मिला तो वो ऐसा प्रिटेंड किया कि वो काम के लिए इंटरेस्टेड है। अब बोलता है कि तुम मुझे वो काम दे दो, ठीक है। तो अनिल एक सिंपल लड़का, काइंड हार्टेड है, दयालु है, तो बोलता है कि ठीक है, क्या तुम्हें खाना बनाने आता है। तो हरी सिंह बोल देता है झूठ कि हाँ आता तो है। अब उसे रख लेता है, लेकिन उसे खाना बनाना नहीं आता था। उसके बावजूद भी अनिल उसे अपने पास रख लेता है। अब एक दिन क्या हुआ, हरी सिंह जो था वो अनिल के मैट्रेस के नीचे जो पैसा रखा था, 600 रुपये 50-50 का नोट, वो चुरा लेता है और चुरा के भागने लगता है। अब भागने लगता है तो फिर वहां पे जाता है रेलवे स्टेशन के पास और सोचता है अरे यहाँ तो कोई नहीं है, ट्रेन भी छूट गया। फिर उसको अच्छा फील नहीं होता है, वो अपना मिस्टेक कहीं ना कहीं रियलाइज करता है कि एक वैसे इंसान को वो लूट करके भागा है जो उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता था। तो फिर उसे अपना मिस्टेक रियलाइज होता है, फिर वो वापस आता है और फिर मैट्रेस के नीचे फिर से पैसा रख देता है। और कहीं ना कहीं ये जो एक्ट है ये बहुत ही ज़्यादा शो करता है कि अनिल का इम्पैक्ट उस पर इतना पड़ा कि वो अपने आप को बेहतर बनाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया और वापस आया। और अनिल का इसमें बहुत ही बड़ा रोल था उसे चेंज करने का, क्योंकि अनिल भी उसे कुछ नहीं बोलता है जानते पर भी कि वो चोरी किया है। अनिल का कैरेक्टर स्केच देखते हैं।